हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के विज्ञान विषय के पूर्ण प्रश्न पत्र को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में सही विकल्प दिए गए थे हमें। सही विकल्पों में पहला विकल्प था कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया था निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर डी Hg यानी पारा है। तीसरा सा पेंटेन का आणविक सूत्र C5H12 है। इसमें है तो 16 सहसंयोजी बंध है, 4 कार्बन से कार्बन और 12 कार्बन से हाइड्रोजन। द नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक तनु अम्ल से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा, खाने वाला नमक। ई ऑप्शन में लेंस की क्षमता SI मात्रक होता है, तो इसका सही उत्तर है डायोप्टर से नापा जाता है इसे। एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। निम्न में से किस क्षमता के लेंस द्वारा यह दोष दूर किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर है -0.5 डी। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में रिक्त स्थान पूछे गए थे। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इन्हें हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। अम्ल, दूसरे प्रश्न में अम्ल नीले लिटमस का पत्र का रंग लाल कर देते हैं। तीसरे में दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। कार्बन में श्रृंखलन क्षमता अधिक होती है, तो इसका सही उत्तर कार्बन था। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन होती है। वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर था प्रकाश की उपस्थिति में देखना। आइए अब हम जो है सत्य सत्य की ओर चलते हैं। तो सत्य सत्य में पहला जो है सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य था। पांचवें और छठवें की बात करें तो दोनों के दोनों असत्य थे। आइए अब प्रश्न क्रमांक 4 यानी सही जोड़ियां करते हैं। सही जोड़ियों में आपको इस तरह से कुछ सही जोड़ियां दी हुई थी। आइए इनके सभी के आंसर देख लेते हैं। पहले में नेफ्रॉन था, नेफ्रॉन का सही उत्तर था वृक्क की संरचनात्मक इकाई। दूसरे में रक्त का थक्का जमना, इसका सही उत्तर था प्लेटलेट्स। तीसरे में जाइलम, जल संवहन, इसका सही उत्तर था मास्टर ग्रंथि। याद रखें पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि होती है। पलकों का झपकना यानी प्रतिवर्ती क्रिया, मादा हार्मोन, इसे कहते हैं भाई एस्ट्रोजन। अब जो है आइए प्रश्न क्रमांक 5 में हमसे एक वाक्य में उत्तर या एक शब्द में हमें उत्तर लिखने थे। तो आइए सबके जो है पहले में पूछा गया था अयस्कों में उपस्थित मिट्टी व रेत की अशुद्धियों को कहते हैं हम लोग, तो भाई इसके सही उत्तर था गैंग। दूसरे में एल्केन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम और सूत्र लिखिए, सो उसका नाम था मीथेन CH4। रजुधर्म की अवधि 2 से 7 दिन होती है, लगभग 2 से 7 दिन। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का न्यूनतम होता है, तो इसका सही उत्तर था लाल रंग। अनेक आहार श्रृंखलाओं का एक संयुक्त समूह क्या कहलाता है, तो ये भाई खाद्य जाल या फूड वेब कहलाता है। रेफ्रिजरेटर या तथा AC में उपयोग CFC का पूरा नाम लिखिए, तो भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस तरह से हमने जो है सभी विकल्पों को हल कर लिया। आप चाहें तो इस तरह से भी इन्हें लिख कर रख सकते हैं। ये सभी जो है चौथे और पांचवें प्रश्न के उत्तर हैं। छठे प्रश्न में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से लेके ये प्रश्न दिए गए थे। आइए अब हम जो है इनके उत्तर देखते चलो हैं। बच्चों, अब जो है छठवें प्रश्न को करते हैं। छठे प्रश्न में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए पूछा था, और लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं, तो दोनों के आंसर आपको स्क्रीन पर नजर आए होंगे। आइए सातवें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। सातवें प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे गए थे। पीतल और तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, अम्ल का जल, इसके आंसर आपको स्क्रीन पर नजर आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन में, आठवें क्वेश्चन के दोनों ही प्रश्नों के बढ़िया से आंसर आपको दिख रहे होंगे। सुनार द्वारा प्रयुक्त विलयन एक्वारेजिया। नौवें प्रश्न में समजातीय श्रेणी क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या है। इन सभी प्रश्नों को बच्चों आपको याद रखना है कि इन्हें जो है बढ़िया से वीडियो पॉज करके इन्हें कॉपी में नोट कर लेना है। इन्हें जो है एक एक करके आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। ये प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर है। इसमें 2 मीथेन और एथेन के संरचना पूछी गई थी। 11वें प्रश्न का जो पहला हिस्सा है, मानव के वहन तंत्र के घटक कौन से हैं और इन घटकों के क्या कार्य हैं, सो दोनों आपको दिख रहे होंगे। और इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं, तो ये नीचे वाला हिस्सा आपको पूरा लिख लेना है। 12वां प्रश्न देखिए, 12वें प्रश्न 2 प्रश्न अथवा सहित ये दोनों दिख रहे होंगे आपको, दोनों को ही आपको बढ़िया से याद कर लेना है। 13वें प्रश्न का देखिए उत्तर, मानव के वृषण के 2 कार्य लिखिए और ऋतु स्त्राव क्यों होता है, कारण लिखिए। दोनों के उत्तर दिख रहे होंगे आपको। ये 14वें प्रश्न का उत्तर है। इसमें जो है F बराबर 16 सेंटीमीटर इसका आंसर आना था।
जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आइए अगला देखते हैं इसका अथवा वाला। इसमें 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल है, तो इसका आंसर आना था -0.5 डी डायोप्टर आना था। आइए अगले प्रश्न 15 नंबर का देख लेते हैं। इसमें गोली दर्पण किसे कहते हैं पूछा गया था और लेंस की क्षमता को परिभाषित करना था। दोनों के ही आंसर आपको स्क्रीन पर नजर आ गए। 16वें के प्रश्न का आंसर, स्वच्छाकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो दोनों के बढ़िया से आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसके बाद जो है 17वें में परितंत्र क्या है, पारितंत्र के घटक कौन कौन से हैं? तो ये दोनों आपको दिख रहे होंगे, जैविक घटक और अजैविक घटक। 17वें के अथवा में विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए इसकी परिभाषा और उदाहरण नीचे दिए गए हैं दोनों को। आप दोनों में से कोई भी एक हिस्से को आंसर को याद कर सकते हैं। इसमें देखिए समीकरण को संतुलित करना था, तो नीचे जो है समीकरण को संतुलित करके दिया गया है N2 3H2 2NH3। इसमें टोटल 3 प्रश्न थे 18वें में। दूसरे में देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर ऑक्साइड बनता है। तो ये जो है इसका नीचे संतुलन दिया हुआ है। इसमें जो है तीसरे प्रश्न में जो है हमसे पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो इसका भी आंसर आपको स्क्रीन पर नजर आ होगा। आपको जो भी आंसर याद करना है सबको बढ़िया से पूरे प्रश्न पत्र को कॉपी में बढ़िया से नोट डाउन कर लेना है। ये उस 18वें का अथवा का उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका 18वें का जो अथवा का सी है वो उसका संतुलन दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 19वें में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में 3 अंतर पूछे गए थे। तीनों के उत्तर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होंगे। इसमें जो है इसका अथवा भी दिख रहा होगा, दोनों में अंतर, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरना। तो ये 20वें प्रश्न का उत्तर है। इसका जो अथवा है उसमें जो है श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरना जो है ये है उसका पूरा पूर्ण आंसर। तो ये आपको बढ़िया से याद कर लेना है। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में निकट दृष्टि दोष के बारे में हमसे पूछा गया था। तो आपको इसमें से संभावित कारण और उसकी परिभाषा दोनों को जो है याद कर लेना है और इसका उपाय भी दिया गया है। मनुष्य के पाचन तंत्र के सभी भाग देखो यहाँ पे दिख रहे होंगे। चित्र जो है किसी कारणवश नहीं आ पाया, तो अगले बार जब भी कभी मौका मिलेगा तो इसका चित्र भी डाल देंगे हम। धमनी और स्रा में देखिए अंतर मिल गया, ये है धमनी और स्रा में 4 अंतर दिए गए, 3 करने थे हमें, 4 करने तो 4 मिल गए। इसके अथवा में ताजे दूध से बेकिंग सोडा मिलाना क्यों मिलाते हैं भाई? तो ये जो है 2 pH मान को क्षारीय करना और दही बनने में अधिक समय लगना। ये 2 प्रश्न पूछे गए थे। अगले में देखिए धोने का सोडा में प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग पूछे गए। तो दोनों के उपयोग आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, जो कि बढ़िया से आपको बढ़िया से कॉपी पे नोट कर लेना और याद कर लेना है। आगे आने वाली वार्षिक परीक्षा में ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सभी ने कॉपी पर नोट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब